हेलो दोस्तों, यूवीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन पॉलिटी पार्ट 3 करने वाले हैं। ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा दोस्तों। और आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वह है कॉन्फिडेंस मोशन और मोशन ऑफ थैंक्स। कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है दोस्तों? इसको हिंदी में हम कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। इट इज अ मोशन दैट डील्स विद सिचुएशन ऑफ फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स रिजल्टिंग इन हंग पार्लियामेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट एंड कोलिजन गवर्नमेंट। हंग पार्लियामेंट क्या होता है दोस्तों कि कभी किसी पार्टी को अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो क्या करती है, दूसरे पार्टीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो जब दो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं या फिर तीन पार्टीज मिलकर फॉर्म करती हैं, वैसे सिचुएशन में माइनॉरिटी गवर्नमेंट होता है या फिर कोलिजन गवर्नमेंट होता है। ठीक है, और इन्हीं सिचुएशंस को डील करने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन में होता यह है दोस्तों कि प्रेसिडेंट उस पार्टी को बुलाता है जो कि कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है या फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उनको बुला के कहता है कि आप अपनी मेजॉरिटी हाउस में प्रूव करें। अगर पार्टी जो गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है अगर वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाती है, तो वैसे सिचुएशन में गवर्नमेंट गिर जाती है। तो द गवर्नमेंट फाउंड विथ वेफर थिन मेजॉरिटी हैव बीन कॉल्ड अपॉन बाय द प्रेसिडेंट टू प्रूव देयर मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो उनको अपनी मेजॉरिटी तो प्रूव करनी ही होती है। The government sometimes on its own seek to prove its majority by moving a motion of confidence and winning the confidence of the house। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जिन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई या माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वैसे सिचुएशन में गवर्नमेंट खुद ही इस मोशन को लाती है ताकि अपने कॉन्फिडेंस को प्रूव कर सके, अपने मेजॉरिटी को प्रूव कर सके और कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स मेंबर, इट रिजल्ट टू फॉल इन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों मोशन ऑफ थैंक्स, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 87 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल एड्रेस की बात करता है। स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट हर जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर द ओथ ऑफ मेंबर्स, और उसके बाद स्पीकर का भी जो हो जाता है, वैसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो होते हैं पहला सेशन का उन्होंने एड्रेस करना होता है। वैसे एड्रेस में वो कंबाइंड सेशन बुलाते हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर ही होते हैं, और उसमें गवर्नमेंट को जो आगे करने वाले जो पॉलिसीज होती हैं या फिर जो प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और जो पॉलिसीज या गवर्नमेंट ने लाई होती हैं प्रीवियस ईयर में, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, और आगे क्या करने वाले हैं, आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स क्या हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। इस एड्रेस के बाद विच करस्पॉन्ड्स टू द स्पीच ऑफ थ्रोन इन द ब्रिटेन इज डिस्कस्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑन अ मोशन कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक्स। जब प्रेसिडेंट अपने एड्रेस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि इस पे डिस्कशन शुरू होती है, डिबेट शुरू होती हैं। वैसे सिचुएशन में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसे एक तरीके से टूल भी मानते हैं कि अपने जो गवर्नमेंट है उस समय की, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकें, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकें, डिस्कशंस एंड डिबेट भी हो सके। अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास हो जाता है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर ली है और सही है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट कंटिन्यू कर सकती है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इस मोशन को पास नहीं किया गया, अगर वो हाउस में पास नहीं होती है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट गिर भी जाती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द मोशन इज पुट टू वोट। डिस्कशन के बाद क्या होता है, मोशन को वोट के लिए किया जाता है आगे। दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन बोथ द हाउसेस, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गिर जाती है अगर इसको पास नहीं होता है ये तो। द इनॉग्रल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इज एन ओकेशन अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रेज डिस्कशन एंड डिबेट टू एग्जामिन एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। ये एक तरीके से एक ओकेजन होता है पार्लियामेंट के मेंबर्स को कि डिबेट कर सकें और डिस्कशन कर सकें पॉलिसीज पे और जो भी प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट के, जो कि फॉरकमिंग भी है या फिर प्रीवियस ईयर में हो चुका है। वैसे सिचुएशन में उसको एनालाइज भी करते हैं लोग और क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट को। जनरली क्या होता है कि 3 days एलोकेट होते हैं मोशन ऑफ थैंक्स पे डिस्कस करने के लिए। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, द थ्रोन इन द ब्रिटेन, ये स्पीच फ्रॉम थ्रोन इन ब्रिटेन कहने का मतलब है ब्रिटेन में भी जो मोनार्की होती है ना, तो पार्लियामेंट के जो फर्स्ट सेशन होता है एवरी ईयर, उसको
वो एड्रेस करती है, मोनार्की एड्रेस करती है। उसमें जो पॉलिसीज पार्लियामेंट के द्वारा बनाने वाली गई हैं या फिर उस पर बन चुकी हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, और आगे चल के जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।